राम रावण युद्ध संपन्न हुआ। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि क्षणे क्षणे। अनुभूति हुई, रावण का वध हुआ। देव हो बघा राम लीला, ये गाना मराठी में सुने। देव हो बघा राम लीला, भूवरी रावण वध झाला, भूवरी रावण वध झाला। देव हो बघा राम लीला, भूवरी रावण वध झाला, भूवरी रावण वध झाला। सियावर रामचंद्र की। स्वयं राम जी ने पुष्प वाटिका से सीता माई को मुक्त किया। सीता माई का हाथ अपने हाथ में लिया, पुष्पक विमान उड़ चला। उसे जल्दी है अयोध्या पहुंचने की। अयोध्या में भरत राम जी की प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों, ध्यान रखना, राम कथा सौतेले भाई की, सौतेले भाई को जायदाद देने की कथा है। सौतेला भाई को जायदाद दे रहा है। आज बड़े बड़े बाड़े टूटकर फ्लैट्स का रूप धारण कर लिया है। नीचे सगा बड़ा भाई रहता है, ऊपर सगा छोटा भाई रहता है और बातचीत बंद है। ये कथा उनके लिए है। अभी कानपुर के पास एक गांव है छिबरामऊ। छिबरामऊ मेरी कथा थी मेले में। मैं जिनके यहाँ खाना खाने गया, उनकी माँ 6 महीने बड़े बेटे के पास रहती थी, 6 महीने छोटे बेटे के पास रहती। उस दिन 31 मई थी। उनकी माँ के आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने पूछा काहे झालं? कि महाराज, आज मुझे नीचे बेटे के पास रहने जाना है। मेरे बाद क्या होगा? मेरे दोनों बेटे आपस में बातचीत नहीं करते। करोड़ों की संपत्ति है, इत्र का व्यापार है। मैंने कहा माई, मेरी कथा हो जान दे, कल से ऐसा अवसर नहीं आएगा। और आपको बताऊं, दोनों भाई सामने बैठे थे। मैंने कहा देखो, राम कथा सौतेले भाई की, सौतेले भाई को जायदाद देने की कथा है। क्या हजारों वर्षों की तपश्चर्या भारत का ये दिन देखने के लिए थी? नहीं नहीं नहीं। मित्रों, बड़ा भाई उसे कहते हैं, बड़ा भाई उसे कहते हैं जो जायदाद का बड़ा हिस्सा छोटे को दे सके। ये तो काय का बड़ा, और काय का बड़ा कहते बराबर वो बड़ा भाई उठ के खड़ा हुआ। और मित्रों, उसी रात उन दोनों भाइयों ने इकट्ठा खाना खाया। ये राम कथा की फलश्रुति है। पुष्पक विमान उड़ चला। जाते जाते सीता माई को लक्ष्मण अंत में परिचय करवाते हैं। सीता माई ये जाम्बुवंत है, सीता माई ये विभीषण है, सीता माई ये अंगद है। जैसे मैं अपने संगीतकारों करवाता हूँ। तबले पर साथ दिया मोहित शाक्य साहब ने। वैभव भगत ये ग्वालियर से आए हैं। साइड इधर पर संजय आयाचित साहब, कीबोर्ड पर रवि सालके साहब, हारमोनियम पर राजेंद्र जोशी साहब, साथ में जीवन संजीवनी अमृतावन। और जाते जाते लक्ष्मण को ध्यान आया कि सीता माई ये सेतु दिखा दिया जाए। ये सेतु टिल्ले पिल्ले वानरों ने बनाया है। सेतु मतलब माइक सिस्टम। एक बार इनके लिए भी ताली बजा दी। इतने बड़े लेवल पर माइक अरेंजमेंट सामान्य नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। सेतु मतलब इस तरह की कथा के आयोजक प्रायोजक एक बार हमारे सांसद महोदय और हमारे सच्चिदानंद जोशी जी के लिए ताली बजा दी जाए, जिस वजह से कथा आप तक पहुंची। और लक्ष्मण जी ने कहा सीता माई ये सेतु। सीता माई उठ के खड़ी हुई। सीता माई जैसे ही उठ के खड़ी हुई, नीचे का सेतु अदृश्य हो गया। बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उठ रही है। सीता माई पूछती है लक्ष्मण कहाँ है सेतु, कहाँ है सेतु? सीता माई उठ के खड़ी होती थी, सेतु अदृश्य हो जाता था। और लक्ष्मण जी उठ के खड़े होते थे, वो सेतु दिखता था। वो सेतु कहाँ चला जाता था, जानने के लिए अगले वर्ष की प्रतीक्षा करें। अगले वर्ष में जब सांसद साहब मुझे दोबारा बुलाएंगे तब बताऊंगा सेतु कहाँ चला जाता है। पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर अवतरित हुआ। अंतिम गीत वाल्मीकि महर्षि ने लवकुश को आदेश किया है, बच्चों राघव नगरी जाना, रामायण के गीत कैसे गाना, कहाँ गाना, कब गाना, सुंदर वर्णन किया है। अंतिम मुद्दा बचा है वृद्धाश्रम। घर पर 3-3 कमरे हैं, कुत्ते बांधने के लिए एयर कंडीशन, कूलर में कुत्ते बंधे हुए हैं और उनके माँ बाप भोपाल के अमरलाल वृद्धाश्रम में दम तोड़ रहे हैं। नहीं,
नहीं मित्रों, ये राम कथा उनके लिए। माँ की कीमत उनसे पूछें जिन्हें माँ नहीं है। आईची किंमत त्यांना विचारा ज्यांना आई नहीं है। माँ की कीमत उनसे पूछें जिन्हें माँ नहीं है। जब तक माँ जीवित होती है उसकी कीमत समझ में नहीं आती है, और जिस दिन वो चली जाती है दुनिया में किसी चीज की कीमत नहीं रहती है। स्वातंत्र वीर सावरकर की कविता है खोया हुआ मेमना। सावरकर जी की माँ का निधन 2 वर्ष की आयु में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में सावरकर जी ने पहली कविता लिखी है, उसका नाम है खोया हुआ मेमना। मेमने को हाथ में लेकर सावरकर कह रहे हैं, क्या रात भर के लिए मैं कर रहा है। तेरी माँ रात भर के लिए कोई है, मेरी तरफ देख, मेरी माँ हमेशा के लिए कोई है। मित्रों, माँ की कीमत उनसे पूछे। भगवान महाविष्णु बैकुंठ से उठकर खड़े हुए। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु कहाँ चले। महाविष्णु ने कहा, मैं पंढरपुर जा रहा हूँ, वहाँ मेरा भक्त पुंडलिक रहता है। पुंडलिक अपने माँ के पैर दबा रहा था। पुंडलिक का दरवाजा बजाकर महाविष्णु ने कहा, पुंडलिक मैं महाविष्णु तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। पुंडलिक ने उत्तर दिया, जब तक मैं अपनी माँ की सेवा पूरी नहीं करूँगा मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। महाविष्णु ने पूछा, मैं तब तक क्या करूँगा। तो पुंडलिक ने ईंट का टुकड़ा फेंककर कहा, आप इस पर खड़े रहें। और मित्रों, 28 युग बीत गए, वो कमर पर विट्ठल बनकर खड़ा है। वो इस बात की गवाही देने के लिए खड़ा है कि घर पर माँ बाप की सेवा की जाए तो भगवान को दरवाजे पर खड़ा रखा जा सकता है। ऐसी ताकत माँ बाप की सेवा में है। ऐसा गीत रामायण पूर्ण हुआ। पुनश्च एक बार मंत्रालय को आभार। अंतिम गीत, बच्चों राघव नगरी जाना, रामायण के गीत सुनाना, 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 रामायण के गीत सुनाना। जनकृत पावन भवनों में, नराधिकों के शुभ सदनों में, उपमार्गों में, राजपथों में, उपमार्गों में, राजपथों में, गीत गंधक चहुदिशी फैलाना, रामायण के गीत सुनाना, रामायण के गीत सुनाना, ये रामायण के गीत सुनाना, रामायण के गीत सुनाना। स्वयं सुनेंगे जब शत्रुंजय, संयत रखना मुद्रा अभिनय। स्वयं सुनेंगे जब शत्रुंजय, संयत रखना मुद्रा अभिनय। काव्य नहीं यह
महाराज जी ने पूछा, गरुड़ महाराज कथा कैसे लगी, कथा कैसे लगी? गरुड़ महाराज समझ गए ये दक्षिणा चाहते, मैं भी आपसे दक्षिणा चाहता हूँ। राम आपके जीवन का अमंगल हरी है, आपकी जेब में रखा हुआ तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटखा का पैकेट मंच पे लाके रखें, इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं आने वाला। अभी तक 78 लोग तंबाकू छोड़ चुके हैं। पटना के विधायक साहब ने कथा में तंबाकू छोड़ी। मित्रों, राम आपके जीवन का अमंगल हरी है, कथा पूर्ण होती है। काकभूषुंडी महाराज वरदान मांग रहे हैं, गरुड़ महाराज वरदान दे रहे हैं कि महाराज मैं कथा सुनकर तृप्त हुआ, कथा सुनकर तृप्त हुआ महाराज। मैं पक्षीराज होने के नाते आपको वरदान देता हूँ, मैं पक्षीराज होने के नाते आपको वरदान देता हूँ कि मानव योनि का कोई भी पिंड आपके स्पर्श के बिना मुक्ति पर नहीं चल सकता। तब से हमारे यहाँ कौवे को आसनस्थ किया जाता है। कौवा पिंड के कान को स्पर्श करता है, नहीं राम कथा सुनाता है, जिसके पुण्य से वो पिंड चल पड़ता है। और अब काकभूषुंडी ने भी अंत में गरुड़ को वरदान दिया कि हे महाराज, जैसे एक चित्त होकर आपने मेरी कथा सुनी, बगैर स्थान छोड़े, बगैर मोबाइल उठाए, बगैर मिस कॉल देखे, बगैर मैसेज पढ़े, ऐसे एक चित्त होकर जो राम कथा सुनेगा, मृत्यु पश्चात उसके पिंड को मेरे स्पर्श की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो पिंड मुक्त है। हरि अनंत हरि कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द कम पड़ रहे हैं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप सभी इस एम्फी थिएटर में उपस्थित तो जो सुधी श्रोता हैं